चलिए बात कर लेते हैं चमोली की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव का मामला सामने आया, जहां रिपोर्ट में कई अहम पहलुओं पर फोकस किया गया है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो देखिए, जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव का मामला सामने आया था, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट भी पेश की है। जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव का मामला सामने आया था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने जांच की है, रिपोर्ट भी पेश की है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? देखिए, केंद्र और राज्य सरकार ने जब जोशीमठ के मामले को गंभीरता से लिया तो 8 अलग अलग जो वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके वैज्ञानिकों ने मौके पर जाकर के सभी पहलुओं का अध्ययन किया, रिपोर्ट तैयार की और 700 से ज्यादा अधिक पेज की पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसमें कई पहलू पर फोकस किया गया है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस वक्त जो जोशीमठ की मौजूदा हालात हैं, इससे ज्यादा भार अब कम से कम इस क्षेत्र में निर्माण नहीं होना चाहिए उसका। और जो संवेदनशील इलाके हैं, जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं दरारों से, भूधसाव से, इसका भार कैसे कम किया जा सकता है और इसकी कैसे इसको फिर से ठीक किया जा सकता है। तो जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर इस बात पर फोकस किया गया है। और जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी रिपोर्ट में इस बात पर भी फोकस किया गया है कि जो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन है अब इसको इस रूप में घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अब इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए वरना नुकसानदेह हो सकता है। और जो हमें जानकारी मिली है, ये एक जमाने में ग्लेशियर हुआ करता था और उसके मलबे पर ये स्थापित हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के स्लोप है और पानी का रिसाव सामने आया और उसके बाद दरारें, चाहे वो आवासीय भवन हो, सरकारी भवन हो या फिर कृषि वाला क्षेत्र हो, जो दरारें सामने आई तो इसने कहीं ना कहीं सिस्टम को भी हैरान कर दिया है और साइंटिस्टों की भी चिंता बढ़ा दी। चूंकि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और कुछ पहलू सामने आए हैं, रिपोर्ट को सार्वजनिक होने के बाद अब लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। और इन खुलासों पर अगर हम गौर करें तो कई ऐसी चीजें हैं जहां अब सरकार को गंभीरता से यहाँ पर नियंत्रण करना होगा और नियंत्रण के बाद आगे कैसे पुनर्वास इस क्षेत्र के लोगों का किया जा सकता है और कैसे अन्य क्षेत्रों पर सरकार फोकस कर सकती है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सिस्टम को गंभीरता से मनन करने के साथ एक्शन लेने की आवश्यकता है। जी, तो आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि पुनर्वास या विस्थापित वहाँ की जनता को किया जा सकता है अगर खतरा ज़्यादा बढ़ा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है सोनू कि यहाँ पर सुरंग का निर्माण किया जाता है, कई सारे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, इसी की वजह से भी जो भूमि होती है वो धंसती है और यही एक सबसे बड़ा कारण भी बताया जा रहा है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, मैं आपके पास लौटूंगी। तो जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव का मामला सामने आया है और इसी के चलते एक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जहां वैज्ञानिक इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं, जिसमें माना जा रहा है कि कई बड़े पहलू निकलकर सामने आ सकते हैं।